आज की हमारी मुख्य अतिथि मीनाक्षी, स्वागत करें, अभिनंदन। देवभूमि में आपका स्वागत है। श्रीमती रशिमधर सूद जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। सभी जनों की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के कर्तव्य द्वारा पवित्र दीप ज्योति का प्रज्वलन और कार्यक्रम का शुभारंभ। आइए हम सभी कामना करें नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दीप ज्योति ही परम ज्योति ही दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति ही नमोस्तुते। कला संस्कृति संवाद में उपस्थित आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, माननीय विदेश मामले तथा संस्कृति मंत्री भारत सरकार, श्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, माननीय शहरी विकास तथा सहकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश, पर्यटन बोर्ड की उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रशिमधर सूद जी, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष श्री रवि मेहता जी, यहाँ प्रदेश भर से आए कलाकार, साहित्यकार, आर्टिजन्स, यहाँ उपस्थित विद्यार्थी और नारी शक्ति। जैसा हम सब जानते हैं, हिमाचल प्रदेश न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और विश्वविख्यात है, साथ ही साथ यहाँ की जो लोक संस्कृति है, यहाँ के लोकगीत, यहाँ के फोक डांसेस, यहाँ की चित्रकलाएं, ये भी इतनी अपने आप में रिच हैं कि हम इनके लिए भी पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। हमारे यहाँ का चाहे किन्नौरी शॉल हो, कुल्लू शॉल हो, कांगड़ा पेंटिंग्स हो, चंबा रुमाल हो, और न जाने क्या क्या, लगभग हर एक क्षेत्र से कोई ना कोई महत्वपूर्ण, कोई क्राफ्ट, कोई ना कोई डांस, कोई ना कोई फोक सॉन्ग, हमारी नाटी हम सब जानते हैं कितनी विख्यात है। आज इस कार्यक्रम का माननीय मंत्री महोदय ने हमें ये निर्देश दिया कि एक संवाद का कार्यक्रम यहाँ हमारी सब कला और संस्कृति से जुड़े हुए सभी हस्तियों से रखा जाए, और इसमें जैसे मैंने कहा कि न केवल शिमला से बल्कि पूरे प्रदेश भर से हमारे यहाँ कलाकार, साहित्यकार उपस्थित हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है, लगातार काम कर रही है। संस्कृत को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा के तौर पर घोषित किया गया है। उसके अतिरिक्त ललित कला अकादमी का यहाँ एक केंद्र है फ्रीडम में, जिसमें हमारे न केवल हिमाचल से बाहर के, हिमाचल के भी जो कलाकार हैं विभिन्न प्रदेशों के हमारे कार्यक्रमों में भेजते हैं। अभी कुल्लू दशहरा के लिए भी हमारे यहाँ से नॉर्दर्न कल्चरल सेंटर के माध्यम से कल्चरल ट्रूप्स आ रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय की ओर से यहाँ की जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनको भी परियोजना अनुदान दिया जा रहा है। हमने जो थिएटर गतिविधियाँ हैं उनको और प्रोत्साहन मिल सके। एक और हमने यहाँ गेटी थिएटर में किताब घर शुरू किया है, जिसमें हिमाचल से संबंधित और हिमाचल के जो राइटर्स हैं, और ललिता वकील जी जो चंबा पेंटिंग पे काम करते हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हमारा ये कार्यक्रम की एक मुख्य कड़ी है, माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्वयं कन्या पूजन के लिए यहाँ मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य भी है कि पार्वती का जन्म उनकी क्रीड़ा स्थली हिमाचल है। यहाँ
श्री ज्वालाजी, चामुंडा, राजेश्वरी, भीमा काली, चिंतपूर्णी जैसे प्रख्यात पीठ हैं, माँ के स्थान हैं, जहाँ असंख्य श्रद्धालु नवरात्रों में आकर के शीश नवाते हैं। और आज जब हम भारत की विश्व पटल पर प्रसंगवश हम ये भी कहना चाहते हैं कि जहाँ बहुत सारा हमारे लोगों में एक आकर्षण रहता है विदेश जाने का, वहाँ करने का, तो नवरात्रों में व्रतों का उपवास करते हुए हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जैसे देश में जाकर के भी जल ग्रहण करके नवरात्रों की उस परंपरा का आज का ये कार्यक्रम भाषा संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित है और माननीय संस्कृत की एक उक्ति चरितार्थ हो रही है, नमन्ति फलिनो वृक्षः, जो फलदार वृक्ष हैं, संस्कारित व्यक्तित्व है, परंपरा का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, वो कन्या के चरणों में, देवी माँ के चरणों में नतमस्तक होता है, आशीर्वाद ग्रहण करता है, पुण्य अर्जित करता है। और इस परंपरा का निर्वहन मीनाक्षी लेखी जी ने आज भारत हिमाचल प्रदेश का गौरव श्री हिमाचल की भूमि में इस ऐतिहासिक बेटी ने उनका सम्मान किया। आपने देखा है इन वर्षों में मोदी सरकार में चुन चुन करके उन लोगों को भी ऐसे सम्मान के लिए आगे लाया गया है, पहचाना। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जी रंगमंच से संबद्ध हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ भाषा एवं संस्कृति विभाग का कि बड़े अरसे बाद जो रेपेट्री हमारी आरंभ की गई है, सक्रिय सहयोग रहा विभाग का। मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे आग्रह रहेगा कि हमारी ये रेपेट्री है एक बहुत ही आंशिक स्तर पर आरंभ की गई है। अगर इस रेपेट्री के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से अगर हमें कुछ फंड मुहैया हो जाए, क्योंकि इसका विस्तार किया जाना बहुत जरूरी है। इस रेपेट्री के माध्यम से न केवल रंगमंच, अभी तो जो हमारी लोक विधाएं भी हैं, लोक नाट्य, अन्य लोक विधाएं, उस संबंध में भी इसका विस्तार किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि भौगोलिक आधार पर हिमाचल प्रदेश की जो विषम स्थिति है, उसमें अगर इसका विस्तार होगा तो कलाकारों को इसका लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह। मैं अभी पंकज जी से यही बात कर रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना चलती है रेपेट्री के लिए भी, फोक आर्टिस्ट के लिए भी, और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के माध्यम से भी हम लगातार काम करते हैं। और मुझे थोड़ा सा अचंभा है कि हिमाचल ने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं हिमाचल में लागू हैं। आपके संस्कृति विभाग को थोड़ा सा काम करके उन सारी स्कीम्स के तहत अपनी रिक्वायरमेंट भेजनी होगी। एक कॉपी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर भेजे, एक मेरे को भेजे, ये आपका काम हो जाएगा। नाटक, कला, साहित्य संस्कृति के वाहक है, और जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो ज़्यादातर साहित्य जो है कॉलोनाइज्ड है। जैसे कि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, शब्दों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, तो उस संदर्भ में बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सी प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू किए जा सकते हैं जो कि हमारी हिस्ट्री को बताते हो सही ढंग से, मैनिपुलेशन के बिना। और अगर हम संगीत की भी बात करें
करें तो वो कहीं ना कहीं मंच तक सीमित होके रह गया है। तो शिक्षा विभागों में ड्रामा का कोई, थिएटर का कोई कल्चर नहीं है, संगीत का कोई कल्चर नहीं है। सिर्फ एनुअल फंक्शंस में या कुछ ही जब कार्यक्रम होते हैं तब मंच पे एक नाटककार को और एक संगीतकार को जगह दी जाती है। तो वो बच्चों के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए संगीत, स्कूल से ही। धन्यवाद। गहन अध्ययन के बाद आपने ये बात कही, माँ श्यामला की धरती के रूप में, और जैसा भारद्वाज जी ने कहा दैविक शक्ति और देवभूमि के रूप में सदियों सदियों से जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि थी, और वही तपोभूमि और वही सभ्यता संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो भी कुछ हमारे समाज ने झेला, और मैदान से लोग किस तरीके से पहाड़ों की तरफ गए और क्या कारण थे उन सब के पीछे, किस तरीके से सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों का श्रम और परिश्रम रहा होगा। मैं तो उसी को नमन और प्रणाम करती हूँ। जब इस धरती पर खड़ी हूँ तो उस सब अच्छी चीज को जिसने इस भारत को सभ्यता संस्कृति का रूप दिया, ये जो आपकी टोपी है, हिमाचली टोपी, ये सिर्फ आपकी पहचान नहीं है, ये हम सब के गौरव की पहचान है। और इस गौरव के लिए गौरव की रक्षा करने वालों को नमन। ये आज जो बुटीकों के माध्यम से ये शॉल्स बनती हैं, ये हमारी सभ्यता, दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट की पहचान है कि हर तकलीफ के बावजूद हमने अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को खोया नहीं, उनको जागृत रखने के लिए, पहचान देने के लिए सब प्रयास किए। और वो सब प्रयास संभव हुए क्योंकि पूरे समाज ने एक होकर उस सभ्यता संस्कृति के लिए काम किया, जिसकी हम सब आज भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर भारत ने आज़ादी के अपने 75 वर्ष पूरे किए, तो साथ ही उन सभी चीज़ों को याद करने का समय है जिसने हमारे देश की आज़ादी के लिए काम किया, जिसने बावजूद दासता के माहौल के उस आज़ाद मन से भारत की परंपराओं को जागृत रखने का काम किया, और बावजूद हर मुश्किल से उसने अपना डिजाइन, क्राफ्ट, स्किल उसको छोड़ा नहीं, उस कारीगरी को जीवित रखा। उन सभी कारीगरों के प्रति मेरा नमन और आदर के भाव से आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ। तो चाहे वो चंपा का रुमाल हो, चाहे कांगड़े की पेंटिंग हो, चाहे पहाड़ी पेंटिंग्स हो, चाहे ये शॉल्स हो कुल्लू की, किन्नौर की, चाहे ये टोपी हो, चाहे ये सदरी हो, ये सब हमारी पहचान ही नहीं बल्कि उस परंपरा का हिस्सा है जिसने बावजूद मुश्किलों के आजाद रहने के भाव को जीवित रूप दिया, और जिसको आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव में प्रणाम करते हैं। अंग्रेजों ने शिमला को ये रूप जरूर दिया अपने मतलब से, और मुझे वो लाइन भी याद है, पहले एक जमाने में यह लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है ना? तो आज वहीं पर हमने उस देवी शक्ति को प्रणाम किया जिसको 1928 तक व्यक्ति होने का अधिकार उस अंग्रेजी सभ्यता ने नहीं दिया था। हमारे देश में देवी की पूजा होती थी, हमारे देश में रानियां होती थी, शासक होती थी, टीचर्स होती थी, एकेडमिक्स होती थी, ऋषि परंपरा के अनुसार ऋषि होती थी, और वेदों की ऋचाएं लिखने वाली भी महिलाएं होती थी। ये इस देश की परंपरा थी। भारद्वाज जी ने जैसे कहा कि इस देश की परंपराओं में एक ऐसा परंपरा है कि जहां हम आध्यात्मिक रूप में देवी को प्रणाम करते हैं, देवी के आगे नतमस्तक होते हैं। मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहूंगी। एक ऐसा सभ्य समाज है जहां पर केवल और केवल इस सनातन धर्म के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के रूप में महिला शक्ति, स्त्री शक्ति को पूजा जाता है और उसकी रिकॉग्निशन है, चाहे वो अर्धनारीश्वर के रूप में हो, चाहे दुर्गा के 9 रूपों में हो। और जब भारद्वाज जी ने कहा कि जितनी पीक्स है, उन पीक्स के ऊपर, उन सभी शिखरों के ऊपर देवी की स्थापना है हिमाचल के अंदर,
तो मैं याद यही करना चाहती हूँ कि भारत की जो असली भाषा है, संस्कृत या संस्कृत से निकली हुई अन्य भाषाएं, उसमें शक्ति से जुड़े हुए जितने शब्द हैं, आप कभी डिक्शनरी उठा के देखिएगा, शब्दकोश उठा के देखिएगा, शक्ति से जुड़े हुए जितने शब्द हैं संस्कृत ऑरिजिन के, वो सब फेमिनिन जेंडर है, वो सब स्त्रीलिंग है। रक्षा, सुरक्षा, शक्ति, ये सब स्त्रीलिंग है। बाद में भाषा में त्रुटि आई और उसकी वजह से ताकत, हिम्मत ऐसे शब्द जुड़े जो कि भारतीय ओरिजिन के नहीं है। और ये बताता है कि समाज में महिलाओं का असली स्थान क्या रहा होगा और किन कारणों से वो चीजें बदली होंगी, और उन परंपराओं को हिमाचल जैसे प्रदेश ने आज भी जीवित रखा है। इसके लिए आप सब नमन के, आदर के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। ब्रिटिश काल में आधी दुनिया पर जिस नगर से अंग्रेज राज किया करते थे, उस अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी और देवभूमि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मैं आदरणीय मीनाक्षी दीक्षित जी का आप सभी की ओर से, शिमला की समस्त जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप वर्तमान में भारत सरकार की विदेश नीति और संस्कृति नीति का निर्धारण करने वाली ही मंत्री नहीं रही, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता के रूप में जो है सारे देश में और विदेश में जानी जाती है। मंत्री बनने से पूर्व शायद वही दिन ऐसा होता होगा जब किसी टेलीविजन चैनल पर आप मीनाक्षी जी को जो है देखते ना हो, और उससे पूर्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी प्रखर वाक शक्ति के द्वारा दुनिया को जो है वो न्याय दिलाने का काम करती है। भारत की राजधानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो हमारी पार्लियामेंट्री सीट है, उससे लगातार दूसरी बार आप सांसद चुनी गई हैं, और साथ ही साथ इस बार आपको महत्वपूर्ण विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। संस्कृति की दृष्टि से ही नहीं, नारी सम्मान के लिए आप जिस प्रकार से जो है वो संघर्ष करती रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में आप महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रही हैं।